गन्नौर विधानसभा सीट पर इस बार एक ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जो आज से पहले कभी देखा नहीं गया, आज से पहले सुना नहीं गया और भविष्य में भी ऐसा चुनाव होना मुश्किल है, क्योंकि इस विधानसभा सीट के ऊपर जहां दोनों राष्ट्रीय पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी बैकफुट पर हैं, वहीं पर एक आम घर से निकला हुआ लड़का दोनों पार्टियों को चुनौती देते हुआ उनके सामने सीना तान कर खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गन्नौर विधानसभा सीट के चुनाव की। इस सीट के ऊपर देवेंद्र कादियान बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, जिताऊ प्रत्याशी थे, लेकिन देवेंद्र कौशिक ने ऊपर हाईकमान में जुगाड़ करके अपनी टिकट हासिल कर ली और उसके बाद मजबूरी में देवेंद्र कादियान को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देवेंद्र कादियान का सिलेंडर साफ तौर पर जहां जनता को रास आ रहा है, वहीं पर दोनों विरोधियों यानी बीजेपी के देवेंद्र कौशिक और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा के लिए भारी परेशानी खड़ी कर रहा है। इसका कारण यह है कि देवेंद्र कादियान के साथ में जनता का जुड़ाव है, देवेंद्र कादियान का चुनाव खुद जनता लड़ रही है। गन्नौर के आज के हालात क्या हैं, गन्नौर पर चुनावी समीकरण क्या है और गन्नौर में तीनों ही दावेदारों के बीच में सिंह कहां फंसे हुए हैं, ये जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। गन्नौर विधानसभा सीट के ऊपर पिछले 15 दिन में हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। 15 दिन पहले बीजेपी के टिकट पर देवेंद्र कादियान चुनाव साफ तौर पर जीते हुए नजर आ रहे थे और उनके सामने कुलदीप शर्मा को ही टिकट मिलने के पूरे आसार थे। कुलदीप शर्मा को कांग्रेस की टिकट मिल गई, लेकिन बीजेपी के अंदर खेला हो गया। सेटिंग के बलबूते पर देवेंद्र कौशिक ने देवेंद्र कादियान की टिकट कटवा दी और अब देवेंद्र कादियान को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप चुनावी दंगल में देख सकते हैं। देवेंद्र कादियान बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव में बेचारे हो गए हैं, उन्हें जनता की सहानुभूति हासिल हो गई है और जनता उनका चुनाव अपना चुनाव मानकर लड़ रही है। आप खुद ही देखिए कि तेजपुर गांव के अंदर आज देवेंद्र कादियान को कितना भारी जन समर्थन मिला है। उनकी गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वह भाई पूरी काटने की व्यवस्था करके ला रहे हैं। इस साहब ही अपनी बार चुनाव में भी बराबर देवेंद्र कादियान को तेजपुर गांव में मिला ये समर्थन सिर्फ इस गांव का समर्थन नहीं है, इस गांव की कहानी नहीं है, इस गांव की तस्वीर नहीं है, बल्कि गन्नौर विधानसभा हलके के हर गांव में यही नज़ारा होता है। ऐसा ही जन समर्थन होता है, ऐसा ही नारों से पूरा का पूरा पंडाल गुंजायमान होता है और देवेंद्र कादियान के लिए ऐसे ही लोगों की भारी भीड़ होती है। इसकी तुलना में अगर आप देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा के कार्यक्रमों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके कार्यक्रमों में देवेंद्र कादियान से चौथाई भीड़ है। आप खुद ही देख लीजिए कि कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक के कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं। आपने देख लिया होगा कि देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा के मुकाबले में
देवेंद्र कादियान का पलड़ा भारी है, उनके कार्यक्रमों में भारी भीड़ है और जनता उन्हें खुलकर अपना समर्थन दे रही है। यानी जनता की लड़ाई के बलबूते पर देवेंद्र कादियान का चुनाव जहां मजबूती के शिखर की तरफ है, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक और कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के लिए हालात पेचीदा हो रहे हैं। कुलदीप शर्मा को समर्थन देने के लिए, उनके चुनाव को पर उठाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा 8 गांव में जनसभाएं कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं सुधरे हैं क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक कुलदीप शर्मा को वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कुलदीप शर्मा 2019 और 2024 में दोनों बार भूपेंद्र हुड्डा के साथ दगाबाजी कर चुके हैं, विश्वासघात कर चुके हैं और यही वजह है कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक लगातार दूसरी बार कुलदीप शर्मा को चुनाव हराकर हिसाब बराबर करना चाहते हैं। 2019 में चुनाव हारने के बाद ये उम्मीद की जाती थी कि कुलदीप शर्मा हुड्डा फैमिली के साथ लॉयल रहेंगे, लेकिन 4 महीने पहले कुलदीप शर्मा के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं जोर पकड़ गए थे और उसके बाद बड़ी सभा में भूपेंद्र हुड्डा को कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़कर कहना पड़ा था कि पंडित जी आपको कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी ब्रह्मचारी के साथ विश्वासघात करने का काम किया। कुलदीप शर्मा के सांसद दामाद कार्तिकेय शर्मा के साथ उनके सपा सालारों ने कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रह्मचारी के लिए वोट मांगने की बजाय बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बरौली के लिए वोट मांगे, यानी एक बार फिर से विश्वासघात किया। और यही वजह है कि विश्वासघात की सजा हुड्डा के समर्थक कुलदीप शर्मा को देना चाहते हैं, यानी उनको धूल चटाना चाहते हैं। यही कहानी देवेंद्र कौशिक की भी है। बेशक से देवेंद्र कौशिक हाईकमान में जुगाड़ के साथ टिकट ले आए हैं, लेकिन इलाके के लोग उन्हें पुरजा मान रहे हैं और यही वजह है कि उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। देवेंद्र कौशिक भी अपने तिगड़म के जरिए अपने चुनावी ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला इस समय कुलदीप शर्मा से चल रहा है। देवेंद्र कादियान को वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही पुर्जों के सामने जनता ने अपने बेटे यानी देवेंद्र कादियान को चुनाव जिताने के लिए झंडा बुलंद कर लिया है, हौसले बुलंद कर लिए हैं और यही वजह है कि देवेंद्र कादियान का चुनाव हर जगह चकाचक नजर आता है और देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा का चुनाव हर जगह फीका और लुढ़का हुआ नजर आता है। गन्नौर के चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। गन्नौर के इस महासंग्राम में देवेंद्र कादियान के जीतने की कितनी उम्मीदें हैं, कितनी संभावनाएं हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। गन्नौर की इस लड़ाई में देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा का अंजाम क्या होगा, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।